कराटे एक ऐसा स्पोर्ट जो ऑल दो ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे साथ आज ऐसी ही एक कराटे चैंपियन मौजूद हैं, ऋत्विका, जिन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। तो सबसे पहले इस उपलब्धि पर ऋत्विका से तो बातचीत करेंगे ही, उनकी मम्मी से जानना चाहूंगी। दीप्ति शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैम, बीइंग अ पेरेंट, जैसे बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट है, तो अपनी बेटी को इस तरफ भेजना कैसा डिसीजन रहा? देखिए, सच बताएं तो कराटे हमारी उसमें था नहीं। जैसे सीक्वेंस में सबको क्या लगता है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है तो स्विमिंग कर ले, बैडमिंटन कर ले। लेकिन कराटे वो बाय चांस कहते हैं या बाय लक हम कह सकते हैं। तो आए थे सोसाइटी में ही, सर ही आए थे, राणा सर। तो जस्ट ऐसे इसने बोला, मम्मा सारे बच्चे ले रहे हैं, क्या मैं ले लूँ? मुझे लगा कि ठीक है, अभी वेकेशंस चल रहे हैं, आप ले लो। पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतने आगे तक ये चीज़ जाएगी। तो और जो लोगों को लगता है अंडररेटेड है, लेकिन अगर इसमें जाते हैं बच्चे, जो मैंने अब इस 4 साल के सफ़र में अपने बच्चे को देखा, तो कॉन्फिडेंस, मेडिटेशन जो इसमें एक होता है, इसमें जो काताज होते हैं, सुपर्ब है और हर बच्चे को करना चाहिए। केवल एक ऐसा नहीं कि आप फिज़िकल एक उससे लेते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत आता है। और मेडिटेशन मतलब बच्चा शांत भी बहुत होता है, कब क्या करना है वो सीखता है। जैसा मम्मा ने जिक्र किया कि फोकसिंग एबिलिटी बढ़ती है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन बिल्डअप होता है। बीइंग अ स्पोर्ट जब आपने ज्वाइन किया तो थ्रू आउट पहले तो आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, प्लस अभी कितना बेनिफिट मिल रहा है एज अ स्पोर्ट आपकी लाइफ में इससे? आई स्टार्ट इन 2022। तो मैंने ऐसी, जैसे मम्मी ने बोला कि ऐसी फ़न में करा, सब लोग कहे थे ऋत्विका चलना, करते हैं, कुछ दिन ही करेंगे। और ट्रायल था तब भी सर का। तो मैंने मम्मी से पूछा, ने कहा ले लूँ क्या, अभी समर वेकेशंस हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ले लो। तो गए, एक दो क्लासेस, मज़ा आई, उनने चीज़ें बताई क्या होता है। कॉम्पिटिशन्स का बोला तो सुन के बहुत मज़ा आई कि वाह कॉम्पिटिशन्स करेंगे। फिर मम्मी ने बोला कि इसको थोड़ा कंटिन्यू करो, थोड़ा एटलीस्ट ग्रीन बेल्ट तक तुम इसको प्रोसीड करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं धीरे धीरे दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे। बट फिर एट अ टाइम मेरे सारे दोस्त तंग आ गए इससे। दे वर लाइक यार बोरिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कॉम्पिटिशन्स भी एक दो ही कर रहे हैं तो मेरे को नहीं करना। ऐसे धीरे धीरे करके सब ने छोड़ दिया। फिर मेरे को भी फिर लगा कि यार दोस्तों के इन्फ्लुएंस में थी मैं कि यार मेरे को भी छोड़ना है, मुझे भी नहीं करना। मम्मी ने कहा कि नहीं करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि इससे पहली बात तो मेरी बॉडी में बहुत डिफरेंस आया, मेंटली फोकस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ फिज़िकली मेंटली। तो मैंने कंटिन्यू करा। ब्राउन बेल्ट के बाद मैं दूसरी क्लास जाने लग गई थी जहाँ पे सर सिखाते थे, राणा सरी। तो वहाँ पे करा। बट फिर जैसी नाइन्थ में आई, मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त थे जिनने कभी कभी कराटे करा, वो इतना कहते थे कि यार नाइन्थ में ना तुम स्पोर्ट्स पे ध्यान मत दो, वरना तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को उनकी बात भी सही लगी कि हाँ सच है, नाइन्थ से तो सीरियस क्लास शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बहुत बार मम्मी पापा से बोला कि नहीं करना, मुझे छोड़ो ना, ब्राउन बेल्ट है, बड़ी बात है, इनफ है इनफ है। सर से भी मैंने बोला कि सर मेरे को लग रहा है मैं छोड़ दूँगी। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने और सर ने यही कहा कि देखो छोड़ना लेना तुम्हारे हाथ में, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। बट अगर तुम कुछ शुरू करती हो, तुमको पता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो उसको ख़त्म करो। क्योंकि एंड में जो फीलिंग होती है, जो अब मेरे को फीलिंग आई ब्लैक बेल्ट के बाद, वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने बहुत फेड अप होके, इरिटेट होके कि हाँ चलो कर लो, अब बोल ही रहे हैं तो करा करा। बट जब ब्लैक बेल्ट के समय, मतलब जब मेरे को बुलाया गया, ब्लैक बेल्ट दिया गया, तो वो जो फीलिंग थी, व्हेन माय पेरेंट्स वर स्माइलिंग throughout all the time, they were so proud of me, my sir was proud of me, तब मेरे को लगा कि this was a right decision। एज अ मतलब फन वे से ये चीज़ मैं स्टार्ट करी, बट इट लेड मी टू अ वेरी प्राउडफुल मोमेंट। अच्छा ऋत्विका, आपने जिक्र किया कि आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हैं, तो जैसे बैलेंस कैसे बैठाया एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों के बीच में? हाँ तो मतलब पढ़ाई को तो मैंने ऐसी जैसे चल रही थी पहले, ट्यूशन और ये सब। बट जब कराटे का था कि हाँ अब इसको सीरियस लेना है, ब्लैक बेल्ट करना है, तो एक प्रॉपर मतलब जो मेरे प्रॉपर रूटीन, जो स्केड्यूल मेरा पहले ही नहीं बना था कि जब पढ़ लिया, कराटे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ा कि कराटे के समय कराटे और पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई। और जब रिलैक्स करना हो तो सिर्फ रिलैक्स, की सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, हर चीज़ को टाइम देना है और अच्छे से करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर आदत हो गई और प्रॉपर रूटीन बन गया, जिसमें मम्मी ने भी बहुत हेल्प करी। अच्छा, एक जैसे आपने जिक्र किया कि ब्लैक बेल्ट से पहले ग्रीन बेल्ट होती है, शायद उससे पहले ब्राउन का भी आपने, तो मैं ये स्टेजेस समझना चाह रही हूँ कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं बेल्ट्स की?
सबसे पहले येलो बेल्ट होता है, सबसे जूनियर। सारे बेल्ट्स में दो दो स्टेजेस होते हैं, जूनियर सीनियर, सिवाय ब्राउन के। ब्राउन में 3 होते हैं। तो पहले येलो के 2, उसमें बहुत मतलब ब्लू बेल्ट तक, ब्लू ब्राउन से पहले का बेल्ट है, ब्लू बेल्ट तक बहुत लीनियंट टेस्ट होते हैं आपके। अगर आप 1-2 बार फेल भी हो गए तब आपको अगले दिन बुला के आराम से करते हैं वो। तो पहले येलो बेल्ट होता है, सबसे लीनियंट टेस्ट आपका तभी होता है। आपको मोटिवेट करते हैं कि देखो डरो मत, करो, 2-3 हमें आते ही पता होते हैं बेसिक। उसके बाद हमारा ऑरेंज बेल्ट आता है, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, देन ब्राउन एंड ब्लैक। तो इन सब में सब कुछ सेम पैटर्न है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, बट ब्लू ऑरेंज बेल्ट से आपको कॉम्पिटिशन्स की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, क्योंकि येलो आपका बिगनिंग है, आपको उतना पता नहीं रहता। तो ऑरेंज से हमको कॉम्पिटिशन्स और इन सब चीज़ों में डाला जाता है, इन्वॉल्व करते हैं। और ब्राउन बेल्ट तक आप एक प्रॉपर सीनियर हो, तो यू शुड नो एवरीथिंग, हाउ टू गिव टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म योर सेल्फ एंड हाउ टू डू कॉम्पिटिशन्स। तो इन सब में आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता है। और ब्राउन में 3 स्टेजेस होते हैं, जूनियर, सीनियर और एक और होता है एमआर, वो ये करा जाता है। तो उल्टा चलता है, अगर आप जूनियर हैं तो मतलब आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, ऐसे करके इसका स्टेज होता है। और ब्राउन में आपके 2 बार मतलब 2 वे से डिवाइड होते हैं टेस्ट। जो आपका पहला टेस्ट होता है जो आप जूनियर एंड सीनियर करते हैं, और एक टेस्ट में आप आखिरी का अपना करते हैं। उसके बाद एक सर आते हैं, साउथ इंडियंस हमारे उदय सर, वो आते हैं और वंस इन अ ईयर वो आते हैं, हमें हमारा टेस्ट देखते हैं। और ब्लैक बेल्ट के टेस्ट में हमें सिर्फ 1-2 मौके मिलते हैं कि अगर आपने गाता परफॉर्म करते हुए एक बार गलती करी तो आपको अपनी मिस्टेक सुधारनी होती है और वापस परफॉर्म करना होता है। बट अगर आपने उसमें भी गलत करा तो आपको ब्लैक बेल्ट नहीं मिलता। तो ब्लैक बेल्ट तक आपकी बॉडी, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई आपसे कहे कि ये काता करो और इसका मतलब बताओ, तो यू शुड नो इट। अब जैसे आगे कंटिन्यू करने का सोचा है आपने, आपने बोला कि राइट डिसीजन था, तो आगे भी इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सोच रही हैं? कंटिन्यू करने का सोचा है, बट एज अ करियर नहीं, बट ये मेरे करियर के साथ हमेशा रहेगा। आई विल कंटिन्यू इट एंड कॉम्पिटिशन्स में मैं जाऊंगी, और बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। कंपटीशन के बारे में बता दीजिए, जो आपने जैसे शोडान फर्स्ट डे जो कंपटीशन था शोडान का, तो उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें आपने आउटस्टैंड किया? तो उसमें बहुत सारे कोचेस के स्टूडेंट्स आते हैं, और मेल एंड फीमेल में डिवाइड होता है। तो कुछ बच्चे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी प्रैक्टिस के दिखेंगे, कुछ बहुत आराम, जिनने कभी सीरियसली नहीं लिया वैसे मिलेंगे। और इन सब में आप सबसे ज़्यादा पैनिक, पीयर प्रेशर वाली बात आती है। बट जैसे ही आपको परफॉर्म, जैसे सबसे पहले हमें काता परफॉर्म करना होता है बहुत सारे कोचेस के सामने, और वो आपको रेटिंग देखते हैं आपके काता को। तो उसके बाद आपका कुमिते होता है, कुमिते मीन्स फाइट। तो उसमें सबसे ज़्यादा पैनिक मोमेंट वही होता है। तो उसमें आपके सामने आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें से आपका एक पार्टनर होता है जिसके साथ फाइट करते हो। तो 2 मिनट की मैक्सिमम फाइट होती है। तो मैंने 2-3 बार कॉम्पिटिशन्स करे हैं, एंड एक्सपीरियंस वॉज गुड। बट अगर आपको पता है कि सामने वाले कॉम्पिटिटर को कैसे फेस करना है, उसे कैसे चैलेंजिंग दिखना है, देन यू शुड गो फॉर कुमितेस। ओके, करियर में क्या आप चूज़ करना चाह रही हैं? साथ ही ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आइडल किसे मानती हैं? करियर तो अभी मतलब अभी थिंकिंग में है, नॉट सो श्योर कि क्या करना है। बट हाँ, मतलब जो मेरे आपने कहा कि जो आइडियल कौन है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जिनने मुझे दिया वो मेरे फादर थे एंड मेरी मदर। दे वर लाइक ऑलवेज स्टैंडिंग देयर फॉर मी कि हाँ ठीक है, तुमको ये करना है, कराटे करना है। तो उनने, दे लाइक इग्नोर्ड देयर इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर मी, एंड पूरे वक्त उनने सपोर्ट करा। एंड सेकेंड, माई सर, उनने कभी भी मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं देखा, बट एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड, जिसको वो सिखाना चाहते हैं और जो उनसे सीखना चाहती हैं। तो इन 3 मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे सर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कराटे का बहुत योगदान रहता है। हम देख रहे हैं कि प्रदेश में भी लगातार रेप केसेस और घटनाएं बढ़ रही हैं, देश में भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आपकी बेटी ने तो इसको ऑप्ट कर लिया है, बाकी बेटियों को, बाकी माँओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, अभी जो कंपटीशन हुआ था तो इसमें 30 लगभग बच्चे थे, तो उसमें संख्या लड़कियों की कम ही थी अगर देखा जाए। तो मेरा ये मानना है कि इस जैसा एक सेल्फ डिफेंस का एक
जो एक्टिविटी है वो बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली कराना चाहिए। तो मतलब जो बात मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए फ़ाइट एक अलग चीज़ है, आप एक से फ़ाइट कर सकते हैं, दो से फ़ाइट कर सकते हैं, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस और एक जो समझदारी, मेडिटेशन, शांत दिमाग से हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें इससे काम आती हैं। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये एक ट्रायल के बाद ही समझ में आता है, क्योंकि पहले हमारे लिए भी एक एक्टिविटी थी ये, लेकिन अब पार्ट ऑफ लाइफ है ये, इसको ख़त्म तो नहीं करेगी। इसका ये कहना है कि मम्मी मैं जाती रहूँगी, सीखती रहूँगी, और बहुत ज़रूरी है एक ना एक इस तरह की एक्टिविटी हो, चाहे वो कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम हो, करना चाहिए। का एक लास्ट मैसेज, जैसे आपके फ्रेंड्स ने गिव अप कर दिया था बीच स्टेज में, आपने गिव अप नहीं किया, सब कुछ बैलेंस करते हुए स्कूलिंग के साथ कंटिन्यू किया है, और भी अपने जैसे स्टूडेंट्स को या फिर गर्ल्स को स्पेशली जिन्हें ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए एक मैसेज। It's not only about getting belts and being popular, it's about yourself. आजकल का जो environment है उसमें फीमेल्स का सेफ और ब्रेव और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका माइंड बहुत काम होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, नॉट ओनली स्टडीज़, इन एवरी सिंगल थिंग। तो जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा, स्पेशली मतलब मैं तो फीमेल्स के लिए कहूँगी कि जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा, आप नहीं परफॉर्म कर सकते कुछ चीज़। और ख़ुद के लिए अपना सेल्फ डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप, आपकी जो भी एज हो, 7, 30, जो भी, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड ऑलवेज हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। कि कुछ भी अगर आप बीच में छोड़ रहे हो, नॉट ओनली कराटे, एनी स्पोर्ट्स, जस्ट थिंक कि विल दैट हेल्प इन योर लाइफ और नॉट, इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, सुना आपने कि अगर आप मेहनत लगन के साथ किसी भी काम को हासिल करते हैं तो उसे एंड ज़रूर करना है, फिनिश ज़रूर करना इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो जर्नलिस्ट डिम्पल विश्वकर्मा के साथ मधुलिका मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।